हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। आपके लिए स्पेशली लॉन्च कर दिया गया है कोर्स एटीसी का, जो कि बिल्कुल रिजनेबल प्राइस पर है। यानी कि 15 जून से पहले आप अपना कोर्स रजिस्टर करते हैं तो ये आपको मिलने वाला है मात्र 3,500 रुपए में, है ना, 3500 में। और जल्दी से जल्दी इसको बुक कर लीजिए, क्योंकि 15 जून के बाद इसके जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले कि राइट बढ़े, इसका प्राइस हाइक होए, आप जल्दी से इसको रजिस्टर कर लीजिए। इसके बारे में यदि और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो दिए गए नंबर्स हैं इस पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एटीसी का जो पोस्ट है काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट रहने वाला है। और इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें दास सर एक सेशन लेकर आए थे, उसमें उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में हम उस लिंक को पिन भी करवा देंगे, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसकी वैलिडिटी क्या है एंड ऑल एवरीथिंग, सबकी पूरी की पूरी जानकारी आपको वहां पर दी गई है। बेसिकली मैं यहां पर आपको वो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आए थे, जो कि पूछे गए थे, जैसे कि 2018 में क्वेश्चन आया था। यदि हम सेक्शन की हम बातें करते तो यहां पर सेक्शन हम ले सकते हैं, ये जीएस सेक्शन से आया है। और जीएस में भी एक पार्ट होता है हिस्ट्री, है ना, यानी कि इतिहास वाले सेक्शन से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, आइए देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन ये है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं हड़प नीति, याद रखना, ठीक है। हिंदी में भी बच्चे कई लोग इनको पढ़ते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स होता है, हड़प नीति, इसकी शुरुआत जो है या फिर किस व्यक्ति ने इसको लेकर आया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो है गवर्नर जनरल्स है, दे आर द गवर्नर जनरल्स या फिर बोल सकते हैं वायसरायस ऑफ इंडिया। तो इन्होंने सर लेकर आया था। अच्छा, गवर्नर जनरल और वायसराय क्या होता है उसको भी मैं थोड़ा सा चलो शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ, फिर इसके आंसर की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको जो लेक्चर आपको मिलने वाला है, आपको जो सिलेबस में जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो कुछ इस प्रकार से पढ़ाई जानी है ना। जैसे कि यहाँ पर हम बातें कर सकते हैं, यू कैन सी फ्रॉम हियर। यदि हम बातें करते हैं तो सबसे पहले केवल होता था, पहले आप मैप बना लीजिए, इंडिया का मैप बना लीजिए, ऐसा है ना। सबसे पहले दे आप देखेंगे, राइट, चलिए यहां से मैं फिर से बना लेता हूं। जब अंग्रेज जो है इंडिया में एंटर किए थे, जब भारत में प्रवेश किए थे, तो सबसे पहले इन्होंने जो कब्जा किया था वो बंगाल वाले एरिया पे किया था। तो सबसे पहले केवल जाना जाता था, है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या? गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहां पर प्रेसिडेंसीज बनने लगी। तो उन प्रेसिडेंसीज को हम लोग जानने जाने लगे। एक हो गया आपका कलकत्ता प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे, कलकत्ता एंड आपका मद्रास। तो इन प्रेसिडेंसीज के बाद बोला गया कि भाई अब गवर्नर ऑफ बंगाल तो रहेगा ही रहेगा, गवर्नर ऑफ मद्रास हो जाएगा, गवर्नर ऑफ आपका बॉम्बे भी हो जाएगा। तो हम बेस्ट या फिर जो सबसे बड़ा है वो किसको बोले? तो बोला गया भैया गवर्नर जनरल बना लेते हैं। तो यहां से एक नया वर्ड आया जिसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यहीं से यदि हम देखें इस ऑप्शन में से, तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग है, इनको सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बनाया गया, याद रखना, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के ऑप्शन हम बाद में आते हैं, हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये आया कैसे। इसके बाद सर एक और जो चीज आती है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो जो विलियम बेंटिक हुआ करते थे, है ना, यहां पर तो ऑप्शन में नहीं है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे 1833 में। वो पहले, सबसे पहले क्या थे वो, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद उस पोस्ट को हटा दिया गया और उस पोस्ट का जो नया नाम दिया गया वो दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेटर ऑन सबसे आखिरी में 1857 में हुआ यूं, 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ, एक क्रांति हुई। इसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हटा दिया गया और उस नए पोस्ट का नाम दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया। क्या बोला गया उसको? वायसराय ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से चार जो पोस्ट थे, पोस्ट वही थे, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोला गया, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया जब इंडिया यहाँ पे राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी, या फिर लेटर ऑन इसको क्या बोलते हैं, हटा के बंगाल से हटा के सीधा इंडिया बोल दिया गया। देन 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद जब क्राउन का शासन आया तब हमने उसको वायसराय ऑफ इंडिया बोल दिया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो लॉर्ड डलहौजी तो है वो कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो थे गवर्नर ऑफ इंडिया के हैसियत से थे। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें स्टार्ट हुई थी 1856 तक थी। 1856 के बाद ही लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं, जो कि बाद में फिर वायसराय ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाएंगे बाद में, ठीक है। मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था वो था लॉर्ड डलहौजी के पास।
ओके आइए, तो डलहौजी जो था इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको यह समझना है कि लॉर्ड डलहौजी जो थे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे। आपको समझना आवश्यक है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या चीज है, किसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से हम जानते हैं, है ना। और बेटा मैं समझाता हूं। बेसिकली यहां पर अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, देसी राजवाड़ी हुआ करते थे। अब इंडिया की यदि हम बातें करते हैं, जनरली हम लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर रखा था, तो भाई पूरे भारत पर नहीं था। ये जो आपका पिंक कलर का जो नजर आ रहा है ना, जनरली इस पर जो था अंग्रेजों का यहां पर कब्जा हुआ करता था, राइट। ये जो स्टेट आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले जो एरियाज आपको जो नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ये कुछ कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे, और ये वाला जो एरिया है बेसिकली आपका अंग्रेजों का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि पूरे एरिया पे इन्होंने कब्जा कर नहीं किया था। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो रहता है वो होता क्या चीज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 3 प्रकार की स्टेट्स की अवधारणाएं थी, 3 प्रकार की स्टेट्स हुआ करते थे। नंबर 1 वो स्टेट जो कि टोटली इंडिपेंडेंट है। क्या ये टोटली इंडिपेंडेंट है, अपने आप में पूरे स्वतंत्र है, ना ही ये अंग्रेजों के अधीन थे, ना ही ये मुगलों के अधीन थे। क्यों? क्योंकि इस समय मुगल भी हुआ करते थे। मुगल फाइनली 1857 के बाद से हताश होते हैं, यानी कि उसके बाद से हटते हैं, है ना। उस समय तक भी मुगल हुआ करते थे, मुगलों का भी कहीं ना कहीं शासन चलता था। इंडिपेंडेंट यानी कि पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ करते थे। कुछ ऐसे स्टेट थे जो कि मुगलों के द्वारा नियंत्रित थे, यानी कहीं ना कहीं उस पर मुगल नियंत्रण था। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम यहां पर बातें करते हैं नंबर 3, तो वो जो थे वो डायरेक्टली किससे, ब्रिटिश के अधीन थे। किसके अधीन थे इन लोग? ब्रिटिशर्स के अधीन थे, यानी कि अंग्रेजी जो रियासतें थी उनके अधीन इन लोग हुआ करते थे। तो यहां पर यदि हम बातें करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स, फिर मुगल वाली स्टेट यानी कि जो मुगलों के अधीन थे, और ये ब्रिटिशर्स के अधीन थे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि जो हड़प नीति थी ना, वो सिर्फ इसमें और इसमें काम करती थी। याद रखेंगे, सिर्फ नंबर 2 और नंबर 3 में काम करती थी, नंबर 1 में काम नहीं करती थी। कहने का मतलब ये थे, जैसे आपने झांसी देख रखा था, है ना, आपने झांसी देख रखा था, ठीक है। तो झांसी में बेसिकली क्या होता था, झांसी जो हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश जो है उन लोग अपने सत्ता, मतलब अपने जो सत्ता है उसको हथियाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे, उनको हड़पने की कोशिश कर रहे थे। अब प्रश्न आपको ये पूछेगा सर कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो आपने बता दिया, स्टेट के बारे में आपने बता दिया, लेकिन किनको हड़पने की कोशिश करते थे, किसको इन लोग लेकर आते थे? तो ऐसे स्टेट जिनके कोई वैलिड, या फिर बोल सकते हो सर जिसके, है ना, जिसके पेरेंटल, जिसके खुद के पुत्र या फिर खुद के बेटे नहीं होते थे। जैसे 2 चीजें होती हैं, एक व्यक्ति है जिसके, इसका नाम है राम। अब राम का खुद का कोई बेटा है, जैसे सपोज राम का कोई बेटा है, मान लेते हैं इसका नाम है अनिल, ये इसका ओरिजिनल बेटा है, ब्लड रिलेशन से जो आया हुआ है वो बेटा है, और एक बेटा है अनिल है, और एक बेटा है आपका समझ लेते हैं दूसरा एक नाम है जिसका नाम है राजू। 2 बेटे हैं इसके। राजू जो है जिसको दत्तक पुत्र है, दत्तक मतलब इसको गोद लिया हुआ है, एडॉप्टेड जिसको हम बोलते हैं, तो ये एडॉप्टेड सन है और इसका ओरिजिनल बेटा है ना, रियल बेटा है। अब हम मान लेते हैं कि भाई इसका डेथ हो जाता है, अनिल का डेथ हो जाता है, अब बचा कौन? राजू बचा, जो कि राजू कैसा है? एडॉप्टेड है। राजू कैसा है? एडॉप्टेड है। तो एडॉप्टेड बेटा है तो ऐसे स्टेट को वो मान्यता नहीं देते थे, ऐसे राज्यों को मान्यता नहीं देते थे, और बोलते थे, याद रखना ये रूल सिर्फ इन दोनों में अप्लाई होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट में कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब वो उसका चाहे बेटा रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, उसको इन लोग एनेक्स नहीं कर सकते थे। एनेक्स किनको करेंगे? ऐसे स्टेट जो कि मुगलों के अधीन हुआ करते थे, या फिर मुगलों से संरक्षण प्राप्त थे, या फिर ऐसे स्टेट जो कि ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ करते थे और ब्रिटिशर से संरक्षण यानी कि उनसे कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन मिलता था। तो इन केसेस में राम का यदि कोई 2 बेटे थे, एक अनिल था एक राजू था, और अनिल जो है उसका ओरिजिनल रियल बेटा था, ब्लड से आया हुआ बेटा था, और ये उसका एडॉप्टेड बेटा था। एडॉप्टेड बेटा यदि जिंदा है तो ऐसे केसेस में या तो इनका कोई पुत्र ना हो या कोई एडॉप्टेड पुत्र हो, तो उस केसेस में उस राज्य को एनेक्स कर लिया जाता था। और ये जो रूल लेकर आया गया था इसी को बोला गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको लेकर आया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, चलिए, और यदि इसके अलावा हम बातें कर लेते कौन कौन से स्टेट थे जिसको एनेक्स किया गया था, तो ये वो सारे स्टेट थे। सतारा हो गया आपका, संबलपुर हो गया, उदयपुर है, नागपुर है, झांसी एंड ऑल, ये सारे के सारे वो स्टेट है जिसको इसके तहत क्या किया गया था? एनेक्स किया गया था। ठीक है, तो ऐसी और इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको दे दी जाएगी, और इस चीज के लिए आप लोगों को करना क्या है? जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना है इस कोर्स को। 15 जून तक ही ये ऑफर है, 3500, काफी
कम प्राइस में आपको ये जो है मिल रहा है और काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है। आपके लगातार वीडियोस इस चैनल पर आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आइए और इसको ज़रूर से परचेस करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।